हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे चैप्टर 7 कर रहे हैं, दैट इज़ विजयनगर के बारे में। एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसका आज हम पार्ट 6 देखने जा रहे हैं और आज हम इसके रिलीजियस सेंटर यानी सीक्रेट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटे इसकी पहले इस शहर की स्टोरी जानने इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसा माना जाता है कि तुंगभद्रा नदी के चारों ओर जो पहाड़ है ना, ये वही पहाड़ हैं जहाँ पर बाली और सुग्रीव के राज्य हुआ करते थे। बाली और सुग्रीव आपने सुना होगा रामायण में, भगवान राम की, जिन्होंने सीता मैया को ढूंढने में हेल्प की थी। तो ये वानर राज थे। तो ऐसा माना जाता है कि इनकी यहाँ पर पहाड़ियाँ थी। दूसरे यहाँ पर एक ये भी मान्यता है कि यहाँ पर जो था मातृ देवी पंपा देवी, जो यहाँ की मातृ देवी मानी गई हैं विजयनगर की, उन्होंने यहाँ पर भगवान विरूपाक्ष से विवाह के लिए तपस्या की थी। बेटे पंपा देवी जो हैं पार्वती जी का अवतार थी और विरूपाक्ष जी जो हैं वो शिव जी का अवतार हैं। तो पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी और विरूपाक्ष जो है इस राज्य के संरक्षक देवता है, यानी कि विजयनगर के लोग विरूपाक्ष को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि आज भी विरूपाक्ष टेम्पल में पार्वती जी का और शिव जी का यानी पंपा देवी और विरूपाक्ष जी का विवाह हर साल बड़ी धूमधाम के साथ आयोजित किया जाता है। फिर आप बताओगे कि ये वही पहाड़ियाँ हैं जहाँ पर यहाँ पर जैन टेम्पल्स भी हैं। इस तरीके से ये जो विजयनगर है वो कई रिलीजियस मतलब कई धर्मों से ये जुड़ा हुआ है। फिर आप बताओगे कि इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है। बेटे साउथ इंडिया जो है वो अपने टेम्पल्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर पल्लव, चालुक्य, होयसल और चोल वंश, चोल डायनेस्टी के राजाओं ने बड़े सुंदर सुंदर मंदिर बनवाए थे। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। यहाँ के जो राजा थे साउथ इंडियन, वो ये कहा करते थे कि वो भगवान ने उनको उनके एम्बेसडर के तौर पर भेजा है। तो और लोगों का दिल जीतने के लिए भी उन्होंने यहाँ पर टेम्पल्स बनवाए थे। बेटे मंदिर जो थे उन दिनों में शिक्षा के भी सेंटर हुआ करते थे। उस टाइम स्कूल कॉलेज नहीं होते थे। बच्चे जो थे मंदिरों में ही एजुकेशन गेन किया करते थे और जो ब्राह्मण पंडित वगैरह होते थे वही जो थे इनको शिक्षा एजुकेट किया करते थे। और राजा तथा जो लोकल लोग थे, रिच लोग थे, वो मंदिरों के लुक आफ्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो थे पैसे दान में देते थे और भूमि भी दान में देते थे। और विजयनगर के राजा तो अपने आप को विरूपाक्ष भगवान की ओर से शासन करने वाला बताते थे। इसीलिए बेटे राजा की तरफ से विजयनगर में जो भी कोई रॉयल नोटिस निकलता था ना, उसके ऊपर श्री विरूपाक्षाय शब्द अंकित जरूर होता था। यानी कि ये कहा जाता था कि ये ऑर्डर राजा की तरफ से नहीं बल्कि भगवान श्री विरूपाक्ष की तरफ से है। और विजयनगर के जो राजा थे उन्होंने अपने पुराने पिछले राजाओं जो उनके इंसेस्टर थे उनके द्वारा जो मंदिरों की निर्माण कला थी उसको ही नहीं अपनाया, बल्कि उसमें कई कई न्यू जो इनोवेशंस भी उन्होंने किए थे, नई नई चीज़ें भी ऐड की थी। ऐसे ही कुछ ऐड था गोपुरम और मंडप। गोपुरम जो थे वो बहुत ऊंचे होते थे, जस्ट लाइक इनको एंट्रेंस गेट होते थे, ये किसी भी टेम्पल के प्रवेश द्वार होते थे। और गोपुरम जो था वो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत दे देते थे। दूर से ही पता लग जाता था कि हाँ भाई वहाँ पर कोई टेम्पल है। और केंद्रीय देवालयों की मीनारें इसके सामने छोटी होती थी, यानी जो मंदिर के अंदर मेन टेम्पल है ना वो उसकी हाइट कम होती थी और जो एंट्रेंस गेट होता था उसकी हाइट जो थी वो बहुत ज़्यादा होती थी। और इससे राजाओं की ताकत का भी पता लगता है, क्योंकि उस टाइम इतने ऊंचे ऊंचे एंट्रेंस गेट बनवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी हैरानी की बात है। क्योंकि इस टाइम बेटे इंजीनियरिंग इतनी डेवलप नहीं थी आज के कंपैरेटिवली में। आज तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम
इतने ऊंचे ऊंचे एंट्रेंस गेट बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। और अन्य विशिष्ट स्थापत्य के नमूनों में मंडप तथा लंबे स्तंभ वाले गलियारे थे जो मंदिर परिसर में स्थित देव स्थलों के चारों ओर बने थे। इसके अलावा यहाँ पर मंडप बने होते थे और लंबे लंबे जो पिलर्स वाले जो बरांडा टाइप होते थे, हॉल कमरे, वो भी ऐड होते थे। अब बेटे इतना पोर्शन हम पहले पिक्चर्स से देख लेते हैं, फिर आपको समझ आना स्टार्ट होगा। देखो बेटे, सबसे पहले चैप्टर 7 है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। अब ये देखो, ये तुंगभद्रा नदी बह रही है और इसके चारों ओर ये पहाड़ियाँ हैं। ऐसा माना जाता है कि इन पहाड़ियों में बाली और सुग्रीव का राज्य था और इन्हीं पहाड़ियों में ऐसा माना जाता है कि पंपा देवी ने भगवान विरूपाक्ष को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी और इन्हीं पहाड़ियों में जो है जैन टेम्पल्स भी हैं। तो इसका एक लंबी हिस्ट्री रही है। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि बेटे ये नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स हैं, जो कि एक सिंपल मंदिर है ना। और ये देखो, ये गर्भगृह होता है जहाँ से उपासक एंट्री करता है और सामने जो है वो मूर्ति होती है। तो ये इस टाइप के टेम्पल्स जो है वो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि साउथ इंडिया के टेम्पल्स कैसे डिफरेंट है। बेटे, इसको हम गोपुरम कहते हैं, जो कि दूर से ही मंदिर के होने का पता लग जाता है। यानी कि अगर आप अपने घर की छत पे देखो तो आपको दूर से ये ऊंचे ऊंचे एंट्रेंस गेट नज़र आने शुरू हो जाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई टेम्पल है। देखो बेटे, ये होते हैं गोपुरम। ये जो विशेषताएं हैं ये साउथ इंडिया के टेम्पल्स में होती हैं, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में नहीं होती हैं। अब देखो, यहाँ पर कितने सारे आपको गोपुरम नज़र आ रहे हैं, है ना। तो इट मीन्स यहाँ पर लोग काफ़ी रिलीजियस हैं और टेम्पल्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं। उसके बाद ये देखो, ये भी एक गोपुरम है। देखिए गोपुरम होता कैसा है। ये देखो, यहाँ पर सुंदर सुंदर भगवानों की देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी होती हैं। ठीक है। इससे पता लग रहा है कि ये किसी देवी का टेम्पल है, क्योंकि यहाँ पर सभी गॉडेस की जो हैं वो मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स जो हैं वो बने हुए हैं। ठीक है। ये देखो, ये गोपुरम है, दूर से ही पता लग रहा है कि ये कोई ना कोई टेम्पल है। इसके बाद बेटे, इसको चैरिट स्ट्रीट्स कहते हैं, यानी रथ गलियाँ कहते हैं। ये भी इसकी एक ख़ास बात होती है। ये देखो, ये साथ में ऑडियंस जो है हॉल कमरे बने हुए हैं। ये जो है मेन टेम्पल है। ये देखो, ये मेन टेम्पल है। ठीक है। अब ये मेन टेम्पल जो है वो छोटा दिख रहा है और इसके जो एंट्रेंस गेट है वो इससे कहीं अधिक बड़ा है, ऊंचा है। ये बेटे, इसको हम मंडप कहते हैं। ये जो आपको कमरे से नज़र आ रहे हैं ना, ये मंडप होते हैं। आगे पिक्चर में और भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये बेटे जो है, ये विरूपाक्ष टेम्पल की ही फ़ोटो मैं दिखा रही हूँ आपको। ये रथ गलियाँ हैं जो सीधा जाती हुई मेन टेम्पल तक पहुँचती हैं और ऐसा माना जाता था कि इन रथ गलियों के दोनों तरफ जो है वो हॉकर्स जो थे वो बैठकर अपना सामान बेचा करते थे, यानी व्यापारी बैठकर सामान बेचते थे। देखो, ये रथ गलियाँ हैं, यानी कि ये रथ गली जो भी ये स्ट्रीट सी बनी हुई है, सड़क सी बनी हुई है, वो सीधा मेन टेम्पल पे जा रही है और इसके दोनों तरफ देखो ये मंडप से बने हुए हैं। ठीक है। ये देखो, ये रथ गली आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि चैरिट स्ट्रीट क्या होती है। जहाँ पर ये देखो ये लोग बैठे हुए हैं, ये है चैरिट स्ट्रीट यानी रथ गली। यहाँ पर जो थे व्यापारी, शॉपकीपर्स बैठकर अपनी जो थे वो सामान बेचा करते थे, जैसे कि आज के टाइम में मंदिरों और गुरुद्वारों में होता है। इसको बेटे मंडप बोलते हैं। मंडप कई पिलर्स वाला, देखो ये मंडप है, इसके अंदर हवन कुंड सा बना हुआ है ना। तो यहाँ पर या तो शादी विवाह का उत्सव अरेंज होता था, हवन वगैरह होते थे, इसको मंडप कहते थे। ये भी मंडप है। ठीक है। और ये जो है वो देखो एंट्रेंस गेट है, सॉरी ये प्रवेश द्वार है जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी। ठीक है। और इसके पिलर्स देखो कितने सुंदर बने हुए हैं, इनकी चमक आज भी बरकरार है ना। ये देखो,
ये एक और इसके पिलर्स देखो कितने सुंदर हैं, उनके ऊपर कितनी बारीकी से जो है वो चित्रकारी की गई है। ठीक है, ये विरूपाक्ष टेम्पल है बेटे, ये ध्यान से इस इमेज को पहचान कर लो क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखी है और ये इमेज आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है कि ये कौन सा टेम्पल है। तो ये विरूपाक्ष टेम्पल है जहाँ पर हर साल अभी भी पार्वती जी की और विरूपाक्ष की शादी धूमधाम से मनाई जाती है। ठीक है, इस अवसर पर जो है जो मेन केंद्रीय देवालयों की मूर्तियाँ होती हैं उनको भी रखा जाता है और कुछ डिफरेंट टाइप की मूर्तियाँ जो कि इन्हीं मौक़ों पर निकाली जाती है उनको भी रखा जाता है हॉल कमरे में। ये जो है विरूपाक्ष टेम्पल है, ये देखो ये भी विरूपाक्ष टेम्पल है। ठीक है, इस पहले हम इतना देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो बेटे हमने जो गोपुरम और मंडप देख लिए कि गोपुरम मंडप क्या होते हैं। अब हम चल रहे हैं विरूपाक्ष टेम्पल। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था, यानी इस मंदिर का निर्माण कोई 5-6 साल में नहीं हो गया था, इसको बनने में कई साल लग गए थे, हज़ारों साल लग गए थे। इसकी स्थापना के बाद इसे और अधिक बड़ा किया गया था। जब ये बना था तब छोटा था, लेकिन धीरे धीरे जो था ये स्प्रेड होता चला गया, इसको फैलाते गए। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। मंडप मैंने आपको बताया ना, जहाँ पर जैसे हवन कुंड या कोई रिचुअल वर्क होता था, तो वो कह रहा है कि इस टेम्पल के सामने जो है एक मंडप बना हुआ है जिसे कृष्णदेव राय ने बनवाया था जब उनको राज सिंहासन पर बिठाया गया था। और जो ईस्टर्न गोपुरम है उसको बनाने का श्रेय भी जो है वो कृष्णदेव राय को जाता है। और जो मेन टेम्पल था वो पूरे परिसर में बहुत छोटे भाग में ही सीमित रह जाता है। फिर आप बताओगे कि मंदिर के सभागारों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए होता था। सभागार का मतलब जो इनके हॉल कमरे थे। यहाँ पर देवताओं की मूर्तियाँ, म्यूज़िक, डांस और नाटक के कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। जब भी शादी का मौका आता था या कोई और रिलीजियस रिचुअल्स वहाँ किए जाते थे ना, तो वहाँ पर देवताओं की मूर्तियाँ, जो टेम्पल में मूर्तियाँ होती हैं, उनको संगीत, नृत्य और नाटक को देखने के लिए रखा जाता था। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए भी होता था। कहीं कहीं कहने का मतलब है कि इस टेम्पल में जब भी फंक्शंस होते थे तो कुछ हॉल कमरे में तो सभी मूर्तियों को, जो मंदिर की मूर्तियाँ थी, उनको रखा जाता था और उसके सामने जो थे वो डांसेस, म्यूज़िक, ये सब होता था। ठीक है, और कुछ का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए किया जाता था। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने जन्माष्टमी तो देखी होगी। अब जन्माष्टमी में आपने देखा होगा कि जो बाकी मूर्तियां हैं वो तो रखी जाती ही हैं, लेकिन इस अवसर पर कुछ खास मूर्तियों का प्रोसेशन, जुलूस भी निकाला जाता है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारी मूर्तियां जो हैं, जो आम दिनों में नहीं दिखती, वो उन दिनों में दिखाई देती हैं। तो ये वहाँ पर भी ऐसा ही होता था। इन अवसरों का पर विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता था और छोटी केंद्रीय देवालय में स्थापित मूर्तियों से ये मूर्तियाँ थोड़ी डिफरेंट होती थी। अब हम देख रहे हैं विट्ठल मंदिर। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल भी थे। वो महाराष्ट्र क्षेत्र में पूजे जाने वाले विष्णु के अवतार थे। यानी कि वैसे तो विजयनगर में हर एक को अपने अपने धर्म को फॉलो करने का राइट था। यहाँ पर जो थे, वैसे तो विरूपाक्ष जो थे यहाँ के मेन देवता थे, लेकिन यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा भी विट्ठल के रूप में काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में भी आरंभ किया गया था। इससे पता चलता है कि विजयनगर के शासकों ने डिफरेंट ट्रेडिशंस को अपना रखा था। अन्य मंदिरों की तरह इस टेम्पल का भी कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करता था। ठीक है, और इसमें जो है रथ यानी चैरिट के आकार का जो है ये टेम्पल है। और इसमें जो इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो भी पासिंग मतलब एरिया बना हुआ है, पैसेज बना हुआ है टेम्पल तक जाने का, वो गोपुरम में सीधी रेखा में ही होता था। ठीक है, इन गलियों का फर्श जो था वो पत्थर के टुकड़ों से बनाया जाता था। इसके दोनों तरफ पिलर्स वाले जो थे मंडप बने होते थे।
जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें जो थे लगाया करते थे। आओ अब हम इसको इमेजेस के थ्रू देख लेते हैं कि कैसे था ये। आप बताओगे कि ये जो है हम्पी में, ये है विट्ठल स्वामी का मंदिर। ये रथ की शेप में है। विट्ठल जो है वो भगवान विष्णु का रूप है, ठीक है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसके जो चैरेट, इसके जो पहिए हैं वो खिसकाकर आगे भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। और ये पूरा टेम्पल जो है वो रथ की शेप में है। ये देखो, ये है यही विट्ठल स्वामी का मंदिर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बेटे ऐसा माना जाता है कि इसमें 56 पिलर्स हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि इसमें किसी भी पिलर को थपथपाओ तो बहुत स्वीट सा म्यूज़िक निकलता है। ये देखो, ये भी इसी टेम्पल का एक पोर्शन है, ठीक है। आई होप बेटे आपको यहाँ तक सब समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी कल इस वीडियो का लास्ट पार्ट बेटे कल देखेंगे। थैंक यू बच्चे।